हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। तो आइए पहले एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। वन आइडिया दैट dash higher education in Rwanda is that learning exists largely outside of the classroom। ठीक है, एक आइडिया जो रवांडा में है वो क्या है कि जो लर्निंग है, एक्चुअल लर्निंग होती है क्लासरूम से बाहर निकल करके। ठीक है, everyone from university students to professors and deans emphasized that the old style of attending lectures and memorizing facts was over। सारे के सारे लोग, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या प्रोफेसर्स हो, डीन्स हो, सब ने यही बोला कि जो हमारी अब तक की अप्रोच चल रही थी कोई भी चीज़ सीखने की, दैट वाज थ्रू लेक्चर्स और मेमोराइजिंग फैक्ट्स, उन्हें याद कर लेना, रट लेना, वो चीज़ अब खत्म हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, फिलिप कॉटन, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा, असर्टेड वी पुश बैक ऑन दैट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ रवांडा। उन्होंने क्या बोला कि जो फिलिप कॉटन है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के रवांडा के, उन्होंने ये बोला कि हाँ, जो ये अप्रोच अब तक चल रही थी हम इसको हटाएंगे। वी से देयर इज गोइंग टू बी लेस रिलायंस ऑन दीज हाई स्टेक्स समिटिव असेसमेंट्स। ठीक है, अब बच्चे जो ये एनुअली या समिटिव असेसमेंट्स होते हैं उन पे कम रिलाई करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो एक्चुअली चीज़ें सीख पाएँ, रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग थिंग्स, अटेंडिंग लेक्चर्स एंड जस्ट गेटिंग एवेल्युएटेड ऑन दैट बेसिस। लास्ट में एग्जाम दे करके उसके बेसिस पे वो हो जाता है। तो क्या होता है, हमें भी पता है कि हम लोग हमेशा इसी एक पैटर्न को फॉलो करते आ रहे थे। तो ये होता था कि क्लास में कुछ सीख लिया, उसको अच्छे से याद कर लिया, उसके लेक्चर्स अटेंड कर लिए, लास्ट में एनुअल एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट दे दिए, फिर वो चीज़ भूल जाते थे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नहीं रहता था, तो वो अप्रोच को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, जनरली जब भी हम लोग क्लोज टेस्ट डिस्कस करते हैं, अप्रोच ये रहती है कि हम पूरा पैसेज स्किम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे अलग अलग पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जितना जितना होता जा रहा है एक बार उसी अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जैसे कि फर्स्ट के लिए ब्लैंक है, वन आइडिया दैट। अब हमें आइडिया को डिस्क्राइब करना है, बताना है कि आइडिया की वजह से हो क्या रहा है, तो वर्ब चाहिए। ठीक है, सिंगुलर वर्ब चाहिए ताकि आइडिया सिंगुलर नाउन है उसके साथ में एग्री कर पाए। एक आइडिया, ठीक है, जो हायर एजुकेशन को लेकर के रवांडा में है, अभी तक तो यही समझ आ रहा है। ठीक है, इंट्रूड्स तो नहीं होगा। इंट्रूड्स मतलब किसी जगह पे पहुंच जाना जहाँ पे नहीं, या तो आप अलाउड नहीं हो या फिर आपको नहीं होना चाहिए, आप वांटेड नहीं हो। परवेट्स मतलब कहीं पे अच्छे से स्प्रेड हो जाना या फिर एग्जिस्ट करना। तो एक आइडिया हायर एजुकेशन को लेकर जो रवांडा में हर जगह चल रहा है, ठीक है, वाइड स्प्रेड है, वो क्या है कि लर्निंग को क्लासरूम के बाहर होना चाहिए। ठीक है, मतलब लर्निंग कहाँ होती है, एक्चुअली क्लासरूम के बाहर होती है। क्लासरूम के अंदर जो लर्निंग होती है, इट्स नॉट एक्चुअली समथिंग जो बच्चे के लिए फ्रूटफुल रहती है। इम्बाइब्स मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इम्बाइब्स मतलब एब्जॉर्ब्स कुछ चीज़ लाइक इन्फॉर्मेशन। जीट्स मतलब होता है कि आप किसी पे हंस रहे हो या फिर किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उस पर कमेंट्स पास कर रहे हो एज एन टू उसको इंसल्ट करने के लिए। ठीक है, लोथ्स मतलब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, डिसलाइक करना। ठीक है, डिसलाइक्स। तो परवेट्स यहाँ पे फिट हो जाएगा कि हायर एजुकेशन का जो आइडिया है रवांडा में, जो हायर एजुकेशन को लोगों का जनरली परसेप्शन है रवांडा में, वो यही है कि लर्निंग कहाँ हो पाती है, क्लासरूम के बाहर हो पाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब बी में क्या है, एरर वाला क्वेश्चन है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हिज आइडिया ऑफ एजुकेशन, जो फिलिप थे उनका आइडिया क्या है एजुकेशन का, इट इन्वॉल्व्स ब्लेंडिंग स्टूडेंट्स प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट एंड नेचुरल क्यूरियोसिटी टू इंस्पायर फर्दर इंडिपेंडेंट स्टोरी। उनका जो आइडिया है एजुकेशन का, उसमें क्या है कि बच्चों को जो ऑलरेडी आता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट की जो उन्हें नॉलेज है और जो उनकी क्यूरियोसिटी है और सीखने की या नई चीज़ें समझने की, उसको हमें क्लब करना चाहिए, तभी एक्चुअल में लर्निंग हो पाती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इस आइडिया ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्व्स होगा, आइडिया के साथ में इन्वॉल्व आएगा। ठीक है, ठीक है। At the Aquila Institute, a girls-only college in Kigali, we heard a similar distaste for memorization learning. एक अकीला इंस्टीट्यूट है, किगाली में लोकेटेड है, उसमें हमने क्या किया अभी तक सो फार, हमने पूरे पैसेज में जो ये मेमोराइजेशन लर्निंग है या फिर जो लोग रट लेते हैं या फिर लेक्चर्स के बेसिस पे जो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज, मतलब उसके लिए ये बोला है कि ये नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेस्ट क्या होता है हमारा, सिमिलर डिस्टेस्ट मतलब सिमिलर डिसलाइक। ठीक है,
मतलब एज इन कि आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा आप समझ नहीं आ रही है, एक डिस्टेस्ट है उसके लिए कि हाँ वो चीज़ हमें अब नहीं पसंद आ रही है। कॉन्डोलेंस नहीं आएगा। कॉन्डोलेंस होता है आप किसी के लिए सिंपैथी फील कर रहे हो, किसी के लिए सॉरी फील कर रहे हो उसके किसी लॉस को लेकर, स्पेशली इन केसेस ऑफ डेथ। ठीक है। डेटरेंट मतलब क्या हो गया कि डेटर करना कि कोई चीज़ को आप पॉसिबल नहीं हो पा रहे हो, यू नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू हैपन। ठीक है, किसी चीज़ का पॉसिबल नहीं होने देना। एवर्जन मतलब हो गया डिसलाइक। ठीक है, किसी चीज़ को आप पसंद नहीं करते हो, ना पसंद करते हो, तो एवर्जन इसको रिप्लेस कर सकता है। ब्रीच क्या हो गया? वायलेशन हो गया किसी लॉ का, किसी रूल का। कैरिज्मा क्या हो गया? क्वालिटी हो गई जिसकी वजह से आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है, 4 वर्ड्स दे रखे हैं, देखना है कौन सा सही पोजीशन पे नहीं लगा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। इंस्टेड देयर वाज एन एप्रिसिएशन फॉर टेक्निकल स्किल्स। मेमोराइजेशन लर्निंग की जगह पे क्या प्रमोट किया जा रहा है? टेक्निकल स्किल्स। द गर्ल्स एम्फेसाइज्ड, जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही लड़कियां हैं, दे एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ कॉल्स एजुकेशन तो नहीं होगा, है ना। द गर्ल्स एम्फेसाइज, हाँ उन्होंने जोर डाला किस पे? वैल्यू पे। किसकी? ठीक है, ऑफ अप्रोचिंग एजुकेशन, कैसे अप्रोच करनी चाहिए इस चीज़ पे जोर डाला। ठीक है, अप्रोचिंग एजुकेशन फ्रॉम व्हाट द अकीला इंस्टीट्यूट कॉल्स कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज के थ्रू अप्रोच करना चाहिए हमें एजुकेशन को। ठीक है, क्या कह रहा है सेंटेंस? द गर्ल्स एम्फेसाइज्ड, उन्होंने फोकस डाला किस चीज़ पे? एम्फेसाइज किया, हाईलाइट किया कि जो वैल्यू होती है, ठीक है, एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो हम लोग अगर एजुकेशन को अप्रोच करेंगे कॉम्पिटेंसीज के थ्रू। ठीक है, द गर्ल्स एम्फेसाइज्ड द वैल्यू ऑफ अप्रोचिंग एजुकेशन फ्रॉम व्हाट द अकीला इंस्टीट्यूट कॉल्स कॉम्पिटेंसीज। गर्ल्स ने बोला कि हमें अप्रोच को क्या अप्रोच अपनानी चाहिए एजुकेशन के लिए या फिर कोई चीज़ सीखने के लिए कॉम्पिटेंसीज की अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, फॉर द अब हम लोगों का नेक्स्ट प्लेन पे आ जाता है। For the hospitality management program, this included learning how to set a table in certain style, practicing handling customer complaints and making reservations. Hospitality management program suppose हो गया, आपको पता है hospitality management program होता है, ठीक है, उसमें ये एक प्रोग्राम का नाम है। इसके अंदर क्या है? उनको प्रैक्टिकल स्किल सिखाई गई, रादर देन कि आपको पेन पेपर पे कोई चीज़ समझ करके, याद करके, रट करके लिखनी है, रादर देन उसको उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया कि हाँ उन्होंने एक्चुअल में बच्चियों ने सीखा कि टेबल को कैसे सेट करना है एक सर्टेन स्टाइल में, कैसे कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना है, कैसे रिजर्वेशंस करने हैं। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। ठीक है, दिस वाज आउटसाइड द क्लासरूम। अकीला ऑल्सो वर्क्स डैश टू न्यू टेक्नोलॉजीज like Canvas, a common American online education program to allow professors to track student progress better and give more individualized feedback. अकीला और किस चीज़ पे काम कर रहा है? नए नए जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कैनवास हो गया, उसको अपने एजुकेशन प्रोग्राम में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ताकि प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को बेटर ट्रैक कर पाएँ और उन्हें उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से फीडबैक दे पाएँ। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को, इनकॉपरेट कर रहे हैं, मतलब इंक्लूड कर रहे हैं। अकीला इंस्टीट्यूट इंक्लूड कर रहा है, तो दोनों 1 और 3 हो जाएंगे। हैम्पर तो हो गया किसी चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो अपोजिट मीनिंग कन्वे हो रहा है। ठीक है, ओके। These two responses are representative of different टाइप्स ऑफ व्हाट मैनी लेबल स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ये दोनों क्या अप्रोचेस हुई? ये क्या शो कर रहा है? स्टूडेंट लर्निंग को, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को शो कर रहा है। स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे हुआ कि भाई आप इनसाइड क्लासरूम से उन्हें लेक्चर्स के बेसिस पे, असेसमेंट के बेसिस पे नहीं जज कर रहे हो, उन्हें नहीं तैयार कर रहे हो, रादर देन आप उन्हें प्रैक्टिकल मौका दे रहे हो कि हाँ वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाए रियल लाइफ में। सेकंड, हर एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस जब इंडिविजुअली देखी जाएगी, ठीक है, इंडिविजुअलों से फीडबैक मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट सेंटर्ड ही हुआ, उसको इंडिविजुअली पता चलेगा कि हाँ मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, however it is worth noting that significant challenges persists in effective implementation of these new methods. ये सारे जो भी methods हैं इनको implement करना इतना आसान नहीं होता। At UR class sizes are commonly very large and a significant portion of their lectures lack much teaching experience. ठीक है, क्या होता है जनरली? क्लास साइजेस बहुत बड़े होते हैं, ठीक है,
और जो ज़्यादातर लेक्चर लेते हैं या टीचर्स ले रहे हैं उनके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन इज़ रेयर, फैकल्टी उन लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती है। एट अकीला द करिकुलम इज़ रादर लिमिटेड ओनली इंक्लूडिंग 3 मेजर्स। ठीक है, अकीला में और क्या लिमिटेशन है कि करिकुलम में सिर्फ 3 ही मेजर सब्जेक्ट्स हैं या कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस। स्टूडेंट्स इन स्मॉल प्राइवेट स्कूल्स लाइक दिस वन हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एकेडमिक एक्सप्लोरेशन। तो अगर बच्चे को कुछ और परस्यू करना होगा या फिर कुछ और नया सीखना होगा तो वो यहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कोर्सेज हैं। तो ऑल इन ऑल हम लोग को पता चल गया कि क्या अप्रोच है रवांडा में एजुकेशन को लेकर के, कि रोड लर्निंग से ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं कि प्रैक्टिकली बच्चा बाहर जाके इन फील्ड सीखे, ठीक है, ऑन फील्ड सीखे। उसके बाद में अकेला इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे वो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय डिफरेंट मेजर्स, और उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ नया पैटर्न का क्लोज टेस्ट था जिसमें फिलर भी था। ठीक है, हमने फ्रेज फिलर्स के क्वेश्चंस भी थे, इसमें एरर भी था, इसमें वर्ड रिप्लेसमेंट का भी था। ठीक है, तो मेरे को लगा कि ऐसा इसको सॉल्व करना ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम जैसे जैसा आता जाएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आता जाएगा, इंस्टेंटली उसको वहाँ पे चेक करेंगे और आंसर्स दे देंगे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी जब हमारे सिर्फ ब्लैंक वाले होते हैं तो बेस्ट अप्रोच वही रहेगी अभी भी कि हम पूरा पैसेज एक बार स्किम कर लें। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।